रिवीजन का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिस आपको कई बार करनी होगी। अगर आप एक ही टॉपिक को 2 बार 3 बार लिखिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा तभी वो दिमाग में रहेगा। ये कोई उस टाइप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि एक बार आप रीडिंग डाल लीजिए और आपके दिमाग में रह जाएगा, वो कभी नहीं होगा। आपका जो भी ग्रुप है, जैसे कि मान लिया कि आप यही 2-3 लोग हैं जिनका अच्छा बॉन्डिंग है या फिर जिनका घर आस-पास है। आराम से कोशिश ये करना है कि क्लासेस खत्म होने के बाद शाम में या जिस समय भी मौका मिलता है कम से कम 1 घंटा भी ग्रुप स्टडी कर लेना है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि टीचर तो सेम है, स्टूडेंट तो डिफरेंट है, सबकी सोच अलग है, मेंटालिटी अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। कई बार क्या होता है कि टीचर के द्वारा समझाया तो गया, किसी एक बच्चे को एकदम बहुत अच्छे से समझ आ गया, दूसरे बच्चे को एकदम से समझ नहीं आया। उस वाली परिस्थिति में आप ये कर सकते हैं कि आप जो 2-3 लोगों का ग्रुप है, कई बार क्या होता है कि टीचर के समझाने से नहीं समझ आया, लेकिन आपका बैचमेट समझाएगा, आपका दोस्त समझाएगा, उसी टॉपिक को समझाएगा, तो कई बार वो दिमाग में आ जाता है। तो उसके लिए बस जो पढ़ाई हो रही है, क्योंकि सिलेबस को तो फॉलो किया ही जा रहा है यहाँ, सिलेबस आपका फॉलो हो गया, तो जो भी पढ़ाई हो गया है फिर उसको एक बार बैठ के तो बस डिस्कस कर लेना है। 2-3 लोग ही, बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं रखना है और बहुत छोटा भी नहीं, कम से कम 3 लोगों का ग्रुप, 3 से 5 लोगों का ग्रुप। 2 ग्रुप भी ठीक नहीं होता है, वो कई बार जो कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो 3 लोगों का ग्रुप से 5 लोगों का ग्रुप कम से कम चाहिए और वो पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन हो जाए। जैसे वही जो एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक टॉपिक जब हम पढ़े हैं वो या तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए या फिर जो क्लास में जो टॉपिक हुआ है बस उसी टॉपिक को पकड़ लीजिए, क्लास में पढ़ लीजिए। अगर वे पहले से बता देते हैं कि आज ये चीज़ पढ़ाई होने वाली है, तो एक तो आने से पहले उस टॉपिक को पढ़ लिया कीजिए सारे लोग। अगर वो पहले से क्लियर है कि आज ये टॉपिक पढ़ाई होना है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक आज पढ़ाई होगा, तो पहले तो खुद से है जो उसको पढ़ लेना है। उसके बाद वही चीज़ क्लास में पढ़ाई हो जाएगा, दोबारा रिवीजन हो गया। फिर उसी चीज़ को फिर 2-3 लोग मिलकर जो ग्रुप आपका है, जो क्लोज ग्रुप है, उसमें वो सेम चीज़ आप डिस्कस कर लीजिए। तो 3 बार तो रिवीजन आपका सेम डे या विदिन 2 डे हो जाएगा। 3 बार रिवीजन कैसे ही हो गया आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक का। इसी तरह जब आप लगातार आप वीकेंड पे एक डेट फिक्स कर लीजिए, या फिर संडे का दिन या किसी भी एक दिन, कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए जो वीक में पूरा पढ़ाई हुआ है, उसको फिर से एक बार डिस्कशन कर लेना है। जो हमको अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, उसको डिस्कस करने में बहुत समय नहीं लगेगा। शुरुआती आपको समझने में टाइम लगेगा, जैसे जब आप खुद से बुक रीडिंग कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। फिर आपको दोबारा टीचर के द्वारा बताया गया क्लास में, तो थोड़ा सा कम समय लगेगा और समझ भी आएगा कि भाई ये तो पढ़े में ये ऐसे ऐसे था, ये दोबारा रिवीजन हो गया। और जब तीसरी बार खुद से आप लोग कर लीजिए ग्रुप में, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। और जब वीक में एक सप्ताह में जितना, या फिर आप 15 दिन पे ही, अगर एक सप्ताह आपको लगता है कि ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो 15 दिन में ही एक डेट फिक्स कर लीजिए कि हर 15 दिन पे हमको 15 दिन तक जितना भी टॉपिक का पढ़ाई हुआ है वो सारा हमको डिस्कस करना है। तो वो जब रिपीटेड होगा ना तभी याद होगा, उसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा कि याद क्या करना है, कहानी आपको तो कहीं सुनानी नहीं है, आपका मेन मोटिव है कि क्वेश्चन सॉल्व हो। मेन मोटिव तो यही है ना कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जिससे आप कंप्लीट करके निकल के आगे बढ़ो। तो जो भी टॉपिक का डिस्कशन हुआ है आप लोगों का, फिर आप लोग मिल के ही बैठ जाइए, 2-3 लोग बैठ जाइए, 10 लोग बैठ जाइए, डिसाइड कर लीजिए कि ये जो टॉपिक हुआ है पिछले 15 दिन में उसका फिर से डिस्कशन करना है। उसका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है बैठ के सॉल्व कर लीजिए। इसमें एक चीज़ और वर्कआउट कर सकते हैं कि जैसे मान लिया कि हम 100 क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, या क्योंकि हम 15 दिन तक कर रहे हैं तो एक टॉपिक हो जाएगा 15 दिन में, तो उस 15 दिन के बाद जो हम बैठ